हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए किस समिति की सिफारिश का पालन किया जा रहा है? दत्त समिति, लकड़ावाला समिति, चेलिया समिति, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लकड़वाला समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्ण गरीबी का अर्थ है लोग की पूर्ण संख्या के संदर्भ में गरीबी, मौजूदा मूल्य स्तर के संदर्भ में गरीबी, बुनियादी न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं के संदर्भ में गरीबी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? बुनियादी न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता के संदर्भ में गरीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी का प्रकार है जो सबसे गरीब 1% आबादी के पास सबसे अधिक 1% आबादी के पास कुल धन की तुलना करता है? गंभीर गरीबी, बड़े पैमाने पर गरीबी, संपूर्ण गरीबी, तुलनात्मक गरीबी। तो इसमें क्या हो जाएगा? तुलनात्मक गरीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है, भारत में गरीबी रेखा का अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी, अमर्त्य सेन, डेमियन किलेन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है, निम्न में से कौन उच्च गरीबी दर के लिए जिम्मेदार है? भूमि का आसमान विवरण, भूमि सुधार के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव, भारी आय असमानता, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, केवल एक और दो, एक और तीन, एक, दो और तीन। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है व्यक्तिगत प्रति व्यक्ति आय, परिवार का उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परिवार का उपभोग व्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है, भारत में बेरोजगारी का और गरीबी के अनुमान आधारित हैं NSSO परिवार के आय सर्वेक्षण पर, NSSO के परिवार के उपभोग के सर्वे पर, CSO के परिवार के उपभोग व्यय के सर्वे पर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 12 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा, NSSO के परिवार के उपभोग के सर्वे पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है बचत आंकड़ा, उपभोग आंकड़ा, आय आंकड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उपभोग आंकड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दिए गए, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जा सकता? HCR, साक्षरता, भोजन में कैलोरी, प्रति व्यक्ति औसत आय। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, साक्षरता नहीं लाई जा सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? एडम स्मिथ से, नार्सो से, कार्ल मार्क्स से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नर्सो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? लोकसभा, राज्यसभा, नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है, भारत में शहरी क्षेत्र में औसत कैलोरी आवश्यकता क्या है प्रतिदिन व्यक्ति की? 2000 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2300 कैलोरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी 2100 कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्ण गरीबी को किसके संदर्भ में मापा जाता है? बेरोजगारी, सकल घरेलू उत्पादन, बेरोजगारी, गरीबी रेखा, प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गरीबी रेखा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए हैं खाद्य ऊर्जा का पोषण स्तर के रूप में व्यक्त किया जाता है। गेहूं की खपत, चावल की खपत, दिन प्रतिदिन कैलोरी में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रतिदिन कैलोरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि खाने पीने की चीज़ें हैं महंगी, लोग शारीरिक श्रम में लगे हुए हैं, वे मानसिक कार्यों में लगे हुए हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? लोग शारीरिक श्रम में लगे हुए हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिए गए वर्ष 2011-12 के सभी अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 30 से 40% गरीबी की श्रेणी में आता है? उड़ीसा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए भारत में अधिकतर बेरोजगारी के प्रकार निम्न प्रकार से देखे जा सकते हैं। प्रतिरोधक बेरोजगारी, ऑप्शन बी मौसमी बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रचंड बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है प्रचंड बेरोजगारी। भारत में प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए बहुसंख्यक लोगों के लिए रोजगार कर्मी का मुख्य स्रोत कौन सा क्षेत्र है? मुख्य, माध्यमिक, तृतीय, चारों भागों का। तो अब क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए मुख्य स्रोत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें कार्यकर्ता काम करने के लिए तैयार है और काम करने की आवश्यक क्षमता रखता है, फिर भी उसे काम नहीं मिलता। तो दिया गया है चक्रीय बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें? ऑप्शन बी खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें कार्यकर्ता काम करने के लिए तैयार है और काम करने की आवश्यक क्षमता रखता है, फिर भी उसे काम नहीं मिलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है घर्षणात्मक, संरचनात्मक, स्वैच्छिक, तकनीक। तो क्या सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी संरचनात्मक बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है कच्चे माल की कमी, भारी उद्योग, पूर्वाग्रह, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है रोजगार की स्थिति जिसमें एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से कार्यरत है लेकिन उत्पादन में उनका योगदान लगभग शून्य है, बेरोजगारी कहाँ जाता है? संरचनात्मक, पुरानी, प्रच्छन्न, चक्री। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है आप एक कारखाने की मालिक हैं और आपने 400 कर्मचारियों को रोजगार दिया है। यदि 10 श्रमिकों को आपके द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है उत्पादन के नुकसान के बिना, तो इस स्थिति को इस प्रकार वर्णित किया जाएगा।
संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी और स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्वैच्छिक बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिए गए हैं चक्रीय और घर्षण बेरोजगारी में पाई जाती है। विकसित देश, विकासशील देश, कम विकसित देश, इनमें से कोई नहीं। चक्रीय और घर्षण बेरोजगारी विकसित देश में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा किसने विकसित की? अमर्त्य सेन ने, अल्फ्रेड मार्शल ने, जॉन रॉबिन्सन ने, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? जॉन रॉबिन्सन ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए